फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्याएं 16 से 19 तक। मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सबसे अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। तूने अपने नियम इसलिए दिए कि हम उनका पूरा पूरा पालन करें। ओह, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में सदा ही दृढ़ बना रहूं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। यदि मैं तेरे पवित्र निर्णय जान जाऊंगा तो निष्कपट हृदय से तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। मैं तेरे नियमों का पालन करता रहूंगा। तू मुझे कभी नहीं त्याग देगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। जय घोष। अब उपयुक्त समय है, यही मुक्ति का दिन है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 43 से 48। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे,
क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु पिता ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का दाता है, जिन्होंने सब प्राणियों में प्राण फूंक दिया है, जिसने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल लाया है, अपने लोगों को आदेश देता है कि तुमको मैं अपना नियम और कानून तेरे हृदय और आत्मा में अंकित करता हूँ। यदि जीवन भर तुम ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे, उसे के आदेशों का पालन करोगे, तो तुम सदैव बने रहोगे। मैं तुम्हें सब राष्ट्रों से अधिक सम्मान और ख्याति प्रदान करूंगा। तुम मेरे पवित्र प्रजा हो जाओगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा, तेरी देखरेख करूंगा। मैं सब कुछ प्रदान करूंगा। यह ईश्वर की प्रतिज्ञा है। यह निरीह मनुष्य का संकल्प नहीं है। यह तभी होगा कि जब हम अपने भाई बहनों को प्यार करते हैं। लेकिन ईश्वर का एक शर्त, यीशु का अलग शर्त है। शर्त यही है, आपने सुना है, पड़ोसी से प्रेम करो और बैरी से बैर, परंतु मैं तुमको कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उसके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि ईश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना पानी बरसाता है, सूर्य उगाता है। उसी प्रकार हमें भी अपने आप से ऊपर उठकर, अपने घर परिवार से ऊपर उठकर, लेन देन से ऊपर उठकर सबों को गले लगाना है। यह बहुत कठिन है, लेकिन जो ईश्वर को प्यार करता है उसके लिए कठिन नहीं है, क्योंकि ईश्वर उसे आत्मा प्रदान करता है। ईश्वर चाहता है कि हम जब बुराई करते हैं हम उसको स्वीकार करें, पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर लौट आए। वह हम पर दया करता है, क्योंकि ईश्वर कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो निर्दोष जीवन बिताता है, संहिता के मार्ग पर चलता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, उनकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है और उसका पूरा पूरा पालन करता है और उसमें दृढ़ बना रहता है। ईश्वर उसे अपना जीवन प्रदान करता है। वह हमारे और आपके द्वारा
महान महान कार्य करने लगता है। ईश्वर चाहता है कि हम सभी उसके प्रेम में बने रहे और बहुत फल उत्पन्न करे। प्रेम, करुणा, दया, सेवा, भलाई, परोपकार और सबों को गले लगाने का फल उत्पन्न करे और वह फल हम सबों पर सदा के लिए बना रहे। जय यीशु